Hello children, welcome back to IBS class. As we have completed the explanation of chapter 3, today we will understand its exercise. Question 1, tick the correct option. For which of the following tasks is water not needed? इनमें से कौन से काम में हमें पानी की जरूरत नहीं है, not needed? A. Drinking, B. Washing hands, C. Cycling and D. Washing utensils. Drinking, पानी पीने की प्यास लगी हो तब, वॉशिंग हैंड्स धोने के लिए, साइकिलिंग जब हम साइकिल चलाते हैं तब, एंड लास्ट ऑप्शन इज वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन धोने के लिए. तो कौन से काम में पानी की जरूरत नहीं है? दैट इज आंसर इज साइकिलिंग. नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर यूज द मोस्ट? इनमें से पानी सबसे ज़्यादा हम कब यूज़ करते हैं? यूज़ द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा. ए. वॉशिंग हैंड्स धोने के लिए, बी. बाथिंग जब हम नहाते हैं तब, सी. ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग खाने के वक्त जो हम पानी पीते हैं तब, एंड डी. फॉर आंसरिंग नेचर्स कॉल जब आप वॉशरूम जाते हो. तो सबसे ज़्यादा पानी हम यूज़ करते हैं फॉर बाथिंग नहाने के वक्त. नेक्स्ट नंबर 3, which of the following is not a source of water? Source of water means the place from where we get water. तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाटर का सोर्स नहीं है? नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. ए. रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बी. कैनाल, सी. माउंटेन एंड डी. लेक. तो इन सब में से कौन सा सोर्स ऑफ वाटर नहीं है? सो दैट इज माउंटेन. एंड ऑल द 3, ये जो 3 है, रेन, canal and lake, they are the sources of water. From there we get water. Next number 4, which is the main source of water? Main source water का कौन सा है? A. wells, B. rain, C. rivers and D. lakes. इन सब में से the main source of water is rain, because अगर rain ही नहीं है तो wells, rivers, lakes इन सब में पानी नहीं आएगा. So rain is a main source of water. Next, number 5, which of the following animals is different from others? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो दूसरे से डिफरेंट है? A. डॉग, B. फिश, C. काव एंड D. हॉर्स. तो इन चारों में से ऐसा कौन सा एनिमल है जो दूसरे से डिफरेंट है? दैट इज फिश, बिकॉज फिश लिव्स इन वाटर एंड डॉग, काव एंड हॉर्स दे ऑल लिव ऑन लैंड. Question 2, fill in the blanks. The largest source of water, जैसे हमने अभी टिक तो करेक्ट ऑप्शन में पढ़ा था, the largest source of water is rain. Number 2, the water of most rivers goes into the sea. जो रिवर्स का पानी होता है, ज़्यादातर रिवर्स का पानी कहाँ जाता है? वो आगे जाके सी में जाता है, समुद्र में. नेक्स्ट नंबर 3, a life is not possible without water. ये भी हमने लेसन एक्सप्लेनेशन के वक्त देखा था कि हमारी लाइफ पानी के बिना पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? बिकॉज वी कांट लिव विदाउट वाटर. नंबर 4, अ ट्यूब वेल इज यूज टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. नाउ जब हम लेसन के एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे थे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, तभी हमने देखा था ट्यूब वेल जिसे हम यूज करते हैं पानी, जमीन में से पानी निकालने के लिए. सो टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वी यूज अ ट्यूब वेल. नंबर 5, वाटर इज अ नेचुरल वेल. वाटर इज ए नेचुरल वेल्थ यानी कि ये हमारे पास एक भगवान की दी हुई वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट ट्रू और फॉल्स. वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. हम पानी के बिना बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं. ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज हम ज़्यादा टाइम पानी के बिना नहीं निकाल सकते. नेक्स्ट नंबर 2, वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. हमें पानी का जो वेस्टेज हम करते हैं उसे स्टॉप करना है. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. सो आंसर इज ट्रू, बिकॉज वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. जो हम पानी वेस्ट करते हैं मेनली जब नहाते वक्त और ड्यूरिंग ब्रशिंग अवर टीथ एक्सेट्रा, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. नंबर 3, फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर. फार्मिंग जो फार्मर्स खेत में खेती करते हैं, क्या वो पॉसिबल है पानी के बिना? नो. वाई? बिकॉज वहाँ पर हम जो फसल होती है वो पानी के बिना रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती. सो आंसर इज फॉल्स.
Number 4, all creatures of earth need water. अर्थ पे जितने भी creatures है, जितने भी जानवर हैं, सबको पानी की जरूरत है. Yes. Why? Because they all are living things, and living things need water. Next, number 5, streams, rivers, lakes, and wells are known as sources of water. Streams, rivers, lakes, wells, ये क्या sources of water है? So answer is yes, true, because इन सभी जगह से हमें पानी मिलता है. Next question 4, answer the following questions. Which creatures of the earth need water? अर्थ पे ऐसे कौन कौन से जानवर है जिसको पानी की जरूरत है? So answer is all living creatures on earth like human beings, animals, birds, insects and plants need water. जितने भी लिविंग क्रीचर्स है अर्थ पे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों को, एनिमल्स, जानवरों को, बर्ड्स, पक्षी, इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, एंड प्लांट्स, दे ऑल नीड वाटर. सो एवरी लिविंग थिंग नीड्स वाटर. नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इनके आपको नाम बताने हैं. सो रेन, स्ट्रीम, रिवर्स, wells or tube wells, ponds, lakes, etc. are sources of water. This ये जो है जो नाम बताया अभी, rain which is a main source of water, and then stream, rivers, wells, tube wells, ponds, इन सब में से हमें पानी मिलता है. So they are all called as sources of water. Next question 4, what is the meaning of source of water? Source of water का meaning क्या है? जैसे हमने बार बार देखा, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर, ट्रू और फॉल्स में भी देखा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर? द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज सोर्स ऑफ वाटर. जिस जगह से हमें पानी मिलता है दैट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ वाटर. एंड सोर्सेज ऑफ वाटर वो हमने प्रीवियस आंसर में भी देखा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. नेक्स्ट 5, क्वेश्चन 5, स्टेट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर और व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर. वाटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, आपको बताना है कि हम वाटर को कैसे यूज़ करते हैं. सो वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, क्लीनिंग, गार्डनिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो पानी को हम कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, हमारी प्यास बुझाने के लिए, कुकिंग, खाना बनाते वक्त, बाथिंग, सुबह में जब हम नहाते हैं तब, देन वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं. देन क्लीनिंग, हमारे घर को क्लीन करने के लिए वी यूज़ वाटर. गार्डनिंग, आपके पास अगर गार्डन है बालकनी में या बाहर पॉट्स में, तो उसको भी, जो उसमें प्लांट्स लगाए हैं उसको भी हमें पानी देना पड़ता है. सो वी नीड वाटर फॉर गार्डनिंग. देन फार्मिंग, अभी हमने पढ़ा था फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. देन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं हमारे घर बनाने के लिए, उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. एंड द लास्ट वन इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे आती है उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड वाटर. सो दिस वी हैव फिनिश्ड our exercise, and I will send you the PDF and you have to copy this exercise in your EVS notebook in neat and clean handwriting.